नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 5वें उपपर्व आस्तिक पर्व में कही गई जनमेजय के राज्याभिषेक और विवाह की जो छोटी सी कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी आस्तिक पर्व में जनमेजय की प्रतिज्ञा की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। शौनक जी बोले, सूत नंदन, राजा जनमेजय ने उत्तंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए। उग्र शिवाजी ने कहा, जनमेजय ने अपने मंत्रियों से कहा, आप लोग तो यह जानते होंगे कि मेरे पिता का अंतकाल आने पर वे किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आप लोगों से सारा वृत्तांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जनमेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यूं बोले, राजा परीक्षित धनुर्वेद में कृपाचार्य के शिष्य थे। आपके पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। वे महायशस्वी महाराज संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल परिक्षीण अर्थात सर्वथा नष्ट हो चला था, उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। अतः वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्ण किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। आपके पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाओं का पालन किया था। तदनंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहावसान के बाद आपने धर्मपूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है, जो सहस्त्रों वर्षों से कुरुकुल के अधीन चला आ रहा है। जनमेजय ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। मंत्री बोले, राजन, आपके पिता का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में वे उन्हीं की भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राज्य कार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में आखेट के लिए गए। वहां उन्होंने पंख युक्त बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बींध कर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे खड़ग बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तूणीर था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। आपके पिता बहुत ढूंढने पर भी उसे न पा सके। 60 वर्ष की वृद्धावस्था के कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहां मुनि श्रेष्ठ शमिक को देखा। राजेंद्र परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि शमिक उस समय कुछ न बोले। वे काठ की भांति चुपचाप निश्चेष्ट एवं अविचल भाव से स्थित रहे। यह देख भूख प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया। राजा को यह पता नहीं था कि महर्षि मौन व्रतधारी हैं। अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया। किंतु उन मेधावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ नहीं कहा। वे क्रोध रहित हो कंधे पर मृत सर्प लिए हुए पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहे। महाराज, उस समय राजा परीक्षित भूख से पीड़ित हो शमिक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। उन महर्षि के श्रृंगी नामक एक महान तेजस्वी पुत्र था, जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ था।
वो महान यशस्वी, तीव्र शक्ति वाला और अत्यंत क्रोधी था। एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उनकी आज्ञा ले वह घर को लौटा। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से आपके पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति चुपचाप बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सर्प डाल दिया गया। वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। यद्यप उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, तब भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया। यह सब जानकर वह बाल्यावस्था में भी वृद्धों का सा तेज धारण करने वाला महातेजस्वी ऋषि कुमार क्रोध से आग बबूला हो उठा, तेज से प्रज्वलित होने लगा। उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर आपके पिता को लक्ष्य करके रोषपूर्वक यह बात कही, जिसने मेरे निरपराध पिता पर मृत सर्प डाल दिया है, उस पापी को आज से 7 रात के बाद मेरी वाक शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर तक्षक नाग कुपित हो अपनी विषाग्नि से जला देगा। देखो मेरी तपस्या का बल। ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहां उसके पिता बैठे थे। पिता को देखकर उसने राजा को शाप देने की बात बताई। तब मुनिश्रेष्ठ समीक ने आपके पिता के पास अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जो सुशील और गुणवान था। उसने विश्राम कर लेने पर राजा से सब बातें बताई और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया। भूपाल, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः सावधान हो जाओ। महाराज, 7 दिन के पश्चात तक्षकनाग आपको अपने तेज से जला देगा। महाराज जन्मेजय यह बात सुनकर आपके पिता नागश्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे। तदनंतर जब 7वां दिन उपस्थित हुआ, तब उस दिन महर्षि कश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया। मार्ग में नागराज तक्षक ने उस समय कश्यप को देखा। विप्रवर कश्यप बड़ी उतावली से पैर बढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर नागराज ने, जिसने ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था, इस प्रकार पूछा, द्विजश्रेष्ठ, आप कहां इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहां जाता हूं जहां कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। सुना है कि आज ही तक्षक उन्हें डसेगा, अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करने के लिए जल्दी जल्दी वहां जा रहा हूं। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मेरे डसे हुए मनुष्य को जिलाने की इच्छा आप कैसे रख सकते हैं? मैं ही वो तक्षक हूं। मेरी अद्भुत शक्ति देखिए। मेरे डस लेने पर उस राजा को आप जीवित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। नाग के डसते ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। राजन, तदनंतर काश्यप ने अपनी मंत्र विद्या के बल से उस वृक्ष को पूर्वत जीवित अर्थात हरा भरा कर दिया। अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहां धन की इच्छा से ही जा रहा हूं। उनके ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा कश्यप से मधुर वाणी में कहा, अनग, तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ। तक्षक की यह बात सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप उससे इच्छा अनुसार धन लेकर लौट गए। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल से भूपालों में श्रेष्ठ आपके धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित के पास पहुंचकर, यद्यपि वे महल में सावधानी के साथ रहते थे, तो भी उन्हें अपनी विषाग्नि से भस्म कर दिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर विजय की प्राप्ति के लिए आपका राजा के पद पर अभिषेक किया गया। राजन, यद्यपि यह प्रसंग बड़ा ही निष्ठुर और दुखदायक है, तथापि आपके पूछने पर हमने सब बातें आपको बता दी। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से भी ठीक ठीक सुना है। महाराज, इस प्रकार तक्षक ने आपके पिता राजा परीक्षित का तिरस्कार किया है। इन महर्षि उत्तंक को भी उसने बहुत तंग किया है। यह सब आपने सुन लिया। अब आप जैसा उचित समझें करें। उग्रश्वाजी कहते हैं, शौनक, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जन्मेजय अपने संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले, उस वृक्ष के डस जाने और फिर हरे होने की बात आप लोगों से किसने कही? उस समय तक्षक के काटने से जो वृक्ष राख का ढेर बन गया था, उसे कश्यप ने पुनः जिलाकर हरा भरा कर दिया। यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। यदि काश्यप के आ जाने से उनके मंत्रों द्वारा तक्षक का विष नष्ट कर दिया जाता तो निश्चय ही मेरे पिताजी बच जाते।
परंतु उस पापात्मा नीच सर्प ने अपने मन में यह सोचा होगा, यदि मेरे डसे हुए राजा को ब्राह्मण जिला देंगे तो लोग कहेंगे कि तक्षक का विष भी नष्ट हो गया। इस प्रकार तक्षक लोक में उपहास का पात्र बन जाएगा। अवश्य ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण को धन के द्वारा संतुष्ट किया था। अच्छा, भविष्य में प्रयत्न पूर्वक कोई न कोई उपाय करके तक्षक को इसके लिए दंड अवश्य दूंगा। परंतु एक बात मैं सुनना चाहता हूं, नागराज तक्षक और काश्यप ब्राह्मण का यह संवाद जो निर्जन वन में हुआ, उसे किसने देखा और सुना था? आप लोगों तक यह बात कैसे आई? यह सब जानकर ही मैं सर्पों के नाश का विचार करूंगा। मंत्री बोले, राजन, विप्रवर काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था, उसका समाचार जिसने और जिस प्रकार हमारे सामने बताया था, उसका वर्णन करते हैं। भोपाल, उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली ढूंढता हुआ चढ़ गया था। तक्षक, नाग और ब्राह्मण दोनों ही यह नहीं जानते थे कि इस वृक्ष पर कोई दूसरा मनुष्य भी है। राजन, तक्षक के काटने पर उस वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया था, परंतु राजेंद्र, ब्राह्मण के प्रभाव से वह भी उस वृक्ष के साथ जी उठा। नरश्रेष्ठ, उसी मनुष्य ने आकर हम लोगों से तक्षक और ब्राह्मण की जो घटना थी वह सुनाई। इस प्रकार हमने जो कुछ सुना और देखा है वह सब आपको कह सुनाया। भोपाल शिरोमणे, यह सुनकर अब आप जैसा उचित समझे करें। उग्र शिवाजी कहते हैं, मंत्रियों की बात सुनकर राजा जन्मेजय दुख से आतुर हो संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ मलने लगे, बारंबार लंबी और गर्म सांसें छोड़ने लगे, अंततः फूट फूट कर रोने लगे। पश्चात राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय करके विधि पूर्वक जल का स्पर्श किया और संपूर्ण मंत्रियों से बोले, मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्गलोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप सुन लें। मेरा विचार है उस दुरात्मा तक्षक से तुरंत प्रतिकार लेना चाहिए, जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपनी विषाग्नि से दग्ध करके मारा है। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि उसने काश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे। यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप के कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट की क्या हानि हो जाती, जो कहीं भी न परास्त होते थे। ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित उन्हें जीवित करने की इच्छा से द्विजश्रेष्ठ काश्यप आ पहुंचे थे, किंतु तक्षक ने मोहवश उन्हें रोक दिया। दुरात्मा तक्षक का सबसे बड़ा अपराध यह है कि उसने ब्राह्मण देव को इसलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दे। अतः मैं महर्षि उत्तंक का अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए पिता के वैर का अवश्य बदला लूंगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। तो ये थी आदि पर्व के 5वें उपपर्व अर्थात आस्तिक पर्व में कही गई जन्मेजय की प्रतिज्ञा की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।